नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2020 के लिए करंट अफेयर्स के अति संभावित प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं पूछने वाला हूं, जिनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दिए। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी यानी कि असम में जो खेलो इंडिया युवा खेल 2020 की प्रतियोगिता जो कि आयोजित की गई थी, और ये उसका जो तीसरा संस्करण था जो कि जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं इसका जो चौथा संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। वो पंचकुला और हरियाणा में जो कि आयोजित किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा था वो रहा था महाराष्ट्र, जिसने दोस्तों 256 जो गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए थे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने दिलीप सरदेई पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह है जिनको दोस्तों जो बीसीसीआई ने दिलीप सरदेई पुरस्कार जो कि सम्मानित किया गया। अच्छा, जो बात करेंगे जो जसप्रीत बुमराह है, इनको पॉली उमरीगर अवार्ड है जो कि दिया गया है। पॉली उमरीगर अवार्ड भी इनको दिया गया है। अब बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई का अभी हाल ही में जो अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली को चुना गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वासुदेव मोही। तो वासुदेव मोही है, इनको 29वां सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। अब बात करें जो वासुदेव मोही है, इनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि है चेकबुक पुस्तक है जो वासुदेव मोही की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में बिंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम सुर्खियों में रहा, ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो बिंग्स इंडिया कार्यक्रम है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अब तेलंगाना के हैदराबाद में ये जो बिंग्स इंडिया कार्यक्रम है 2020 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द चुनागा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संविधान। दोस्तों, संविधान है वो हिंदी शब्द का है, और इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो प्रेस है उन्होंने 2019 का जो हिंदी शब्द है वो चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए नोट पहचानने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मनी ऐप। जो मनी ऐप है, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनको नोट पहचानने में मदद करने के लिए ये ऐप जो कि लॉन्च की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आरबीआई है। तो जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो यंग हिल्टन समिति के आधार पर हुई थी, और जो इस टाइम पे जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जो कि इस टाइम पे गवर्नर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थापना 1935 में भी हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ खोला जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो कि खोला जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, और नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो कि उत्तराखंड में ही है। और इसकी जो राजधानी अभी एक नई प्रस्तावित की गई वो गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की राजधानी अभी हाल ही में प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का भवन का निर्माण उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है उसके सुप्रीम कोर्ट का भवन का जो उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कि किया है। अभी मॉरिशस में तेल रिसा हुआ था, इसलिए जो है चर्चा में रहा था। वहाँ पर जो है आपातकालीन भी लगाया था, जो तेल रिसा हुआ था तो उस कारण वहाँ पे मतलब देश में जो आपातकालीन है वो भी लगाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बीएसएफ का जो नया महानिदेशक है वो किसे चुना गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा राकेश अस्थाना। जो राकेश अस्थाना है वो बीएसएफ के नए महानिदेशक जो कि नियुक्त किया गया। जब बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि उसके जो नए महानिदेशक हैं वो राकेश अस्थाना जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई त्योहार परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है उसने
पढ़ाई त्योहार जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया है। और जो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसने अभी हाल ही में जो मौर्य बिजली ऐप है उसका भी शुभारंभ किया है, जो बिजली से संबंधित व्यक्तियों की जो परेशानी होती है उससे निपटने के लिए जो मौर्य बिजली ऐप है उसका भी शुभारंभ किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया? तो प्लाज्मा जो बैंक है देश का पहला, तो वो स्थापित किया गया दिल्ली में ना। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। अब बात करते हैं जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है वो कहाँ पर चला गया था? तो वो चला गया था महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया? तो मंगल मिशन जो होप लॉन्च किया गया है वो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात जो कि यूएई है से। तो इसका जो लॉन्च किया गया है वो होप मिशन जो कि इसी हाल ही में लॉन्च किया है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा है कि जो अभी राशिद मिशन है जो कि चंद्रमा पर जाने वाला है तो वो भी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? तो जो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप है वो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, और मतलब खेला गया है। और इसमें जो खेला गया था तो भारत व बांग्लादेश के बीच खेला गया था। और इसमें जो अपने भारत की टीम की जो कोच थे वो थी प्रियम गर्ग जो कि भारतीय टीम की कोच थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 50वीं जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक है वो सन 2020 में कहीं भी आयोजित नहीं की गई थी। और बात करें सन 2021 में ये आयोजित की जाएगी अपनी जो ल्यूसन है और स्विट्जरलैंड में, ल्यूसन के स्विट्जरलैंड में ये जो आयोजित की जाएगी सन 2021 में। और जो दावोस है यहाँ पर क्या होता है, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है हर बार यहीं पर मतलब की जाती है, बट इस बार जो है वो कोरोना की वजह से इस बार कैंसिल कर दी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण है जिसको अभी हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा ये क्रिस्टल अवार्ड है जो कि प्रदान किया गया। इसमें जो है बर्फ का एक गोला है जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही सीएम शौचाद्री का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो जो सीएम CS शौचाद्री थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुलबेकिन पुरस्कार 2020 जीता? तो जो गुलबेकिन पुरस्कार है 2020 का वो किसको मिला है? तो ग्रेटा थनबर्ग। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की कंपनी डासोल्ट से राफेल विमान मंगवाए? तो जो राफेल विमान है 8 जो कि आ चुके हैं अपने भारत में, तो वो किसने कहाँ से आए थे? वो डासोल्ट कंपनी है जो कि फ्रांस की है, वहाँ से ये मंगवाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं